नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती एक बार फिर मैं अपने चैनल मैथ्स विद अजय पाठशाला में आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे रेशियो का भाई प्रपोर्शन को, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रपोर्शन, समानुपात होता क्या है। तो जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि यह मेरा दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है, जैसे सम और अनुपात, अर्थात सम अनुपात या फिर हम इसे बराबर अनुपात भी कह सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो तो हम उसे समानुपात कहेंगे। मैंने कहा कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मेरा पहला रेशियो है ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो है सी रेशियो डी। अब अगर मेरा ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये मेरा प्रपोर्शन में है। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ए रेशियो बी समानुपाती, ये मेरा प्रपोर्शन का साइन होता है सी रेशियो डी। अब ए बी सी डी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ए को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, जिसका हिंदी होता है प्रथमानुपाती। बी को बोलेंगे सेकंड प्रपोर्शन या फिर मीन प्रपोर्शन। जी दोस्तों, सेकंड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शंस मेरा दोनों एक ही होता है, जिसका हिंदी होता है मध्यानुपाती। सी को बोलेंगे थर्ड प्रपोर्शंस तृतीयानुपाती और डी को बोलेंगे फोर्थ प्रपोर्शंस यानी चतुर्था अनुपाती। दोस्तों, हम अब आगे समझते हैं कि कोई संख्या को हम कैसे पता करेंगे कि मेरा दिया गया संख्या प्रपोर्शंस में है या नहीं। तो इसका कुछ शर्त है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मेरा फर्स्ट दो रेशियो इक्वल होता है सेकंड के दो रेशियो के, या फिर हम बोल सकते हैं कि आउटर आउटर का मल्टीप्लाई इक्वल होगा इनर इनर का मल्टीप्लाई का। जैसे बाहर बाहर का मेरा गुना हो जाएगा, जैसे a इंटू डी हो जाएगा मेरा b इंटू सी के। ये मेरा इसी से बना हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि अगर मेरा दो नंबर फ्रैक्शन में हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या मेरा a इंटू डी और इधर से b इंटू सी, जो कि है यहाँ a इंटू डी इक्वल है b इंटू सी। अब चलिए हम इसे एक नंबरिकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल एक। जैसे मेरे पास है चार नंबर 5, 10, 9 और 18। हमें पता करना है कि ये संख्या मेरा प्रपोर्शंस में है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे प्रपोर्शंस के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे 5 रेशियो 10 समानुपात 9 रेशियो 18। अब हम फर्स्ट दो रेशियो इक्वल कर देते हैं सेकंड दो रेशियो को। जैसे 5/10 ये इक्वल होना चाहिए मेरा किसका? 9 रेशियो 18 के। अब देख रहे हैं ये मेरा कट जाएगा 1/2 टाइम्स, ये मेरा भी कट गया 1/2 टाइम्स। अब यहाँ से बच गया मेरा 1/2 और यहाँ से भी बच गया मेरा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का मान मेरा सेम है। तो अब हम बोल सकते हैं कि मेरा दिया गया संख्या जो था वो मेरा प्रपोर्शंस में है। या फिर हम इसमें भी चेक कर सकते हैं, जैसे आउटर आउटर का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए इनर इनर का मल्टीप्लाई। तो अगर हम 5 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 90। ये इक्वल होना चाहिए इनर इनर का मल्टीप्लाई। तो देख रहे हैं 10 9 90। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये मेरा दोनों इक्वल है। दोस्तों, अभी तक तो हम लोग सीखें कि प्रपोर्शंस होता क्या है और अगर कोई संख्या प्रपोर्शंस में है तो उसका शर्त क्या होना चाहिए।
अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन समझने से पहले सबसे पहले हम इसका टाइप को जान जाते हैं कि मेरा प्रपोशंस कितने टाइप का होता है। तो ये मेरा दो प्रकार का होता है, एक सिंपल प्रपोशन और दूसरा कंटिन्यू प्रपोशन। अब सिंपल प्रपोशंस में 3 नंबर हमको दिया जाता है, जैसे 5, 10 और 9, और इसमें हमको फोर्थ प्रपोशंस पूछा जाता है। इसमें हमको क्या पूछा जाता है कि इसका फोर्थ प्रपोशंस क्या होगा, जबकि कंटिन्यू प्रपोशंस में हमको 2 ही नंबर दिया जाता है और इसमें हमको पूछा जाता है कि इसका मीन प्रपोशन या थर्ड प्रपोशन क्या होगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंपल प्रपोशंस और कंटिन्यू प्रपोशंस होता क्या है। तो सिंपल प्रपोशंस में मेरा 4 अलग अलग संख्या दी होती है, जैसे A/B समानुपाती C/D, जबकि कंटिन्यू प्रपोशंस में A/B समानुपाती फिर से B/C होती है। अब हम दोनों में डिफरेंस देखें तो हम यहाँ देखते हैं कि B मेरा रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे कंटिन्यू प्रपोशंस कहते हैं। अब चलिए दोनों से हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल पिछला ही प्रपोशंस को ले रहे हैं। तो मेरा पिछला प्रपोशंस क्या था, 5/10 समानुपाती 9/18। अब हम मान लेते हैं कि इस 18 को हमको क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है, हमको दिया गया है 5, 10 और 9 का फोर्थ प्रपोशंस बताइए। इस फोर्थ प्रपोशंस को हमको पूछ रहा है, तो इसको हम x मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि इन दो रेशियो का इक्वल होता है, तो ये मेरा कट जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा x, जब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना, 2 9 जा 18। तो हम देख सकते हैं कि मेरा फोर्थ प्रपोशंस आ गया है कितना, 18, और था भी मेरा 18। इसको हम शॉर्ट तरीका से भी समझ लेते हैं, जैसे ये आउटर का मल्टीप्लाई होता है इनर का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा A × D इक्वल हो जाएगा B × C। अब हमें D का मान चाहिए, तो D को रख लेते हैं, इधर हो जाएगा B × C और ये डिवाइड हो जाएगा A, तो यही हो जाएगा मेरा D का मान। चलिए पुट करके देख लेते हैं। तो B मेरा कितना था, कितना दिया गया है, 10, और C है मेरा 9, तो हम कर देते हैं 10 × 9 और डिवाइड हो जाएगा A मेरा कितना था, 5, तो यहाँ से मेरा कट जाएगा 2 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9 × 2 जा 18। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, जैसे इसमें हम एक प्रपोशन ले लेते हैं 3/6 समानुपाती फिर से 6/12। अब हम मान लेते हैं कि हमको वो 12 नहीं दिया गया है, कहने का मतलब ये C का मान हमको नहीं दिया गया है, तो हमें पूछा गया है कि थर्ड प्रपोशंस क्या होगा। तो क्वेश्चंस में हमको दिया रहेगा 2 ही नंबर, तो ये तो दोनों मेरा एक ही है, तो कहने का मतलब दिया रहेगा सिर्फ 3 और 6, और हमें पूछेगा कि इसका तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रपोशंस क्या होगा। इसका थर्ड प्रपोशंस हमें बताइए, यानी कि C। तो हम सबसे पहले इसको एक प्रपोशंस में अरेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये मेरा B है और B मेरा रिपीटेड फॉर्म में होता है, आप देख भी सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/6 समानुपाती फिर से 6 रेशियो ये
इसको हम मान लेते हैं x। अब फिर से हम ये दोनों रेशियो इक्वल कर देंगे ये दोनों रेशियो का, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये मेरा कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा x का मान, इधर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6 2 जा 12। तो ये मेरा आ जाएगा तृतीयानुपाती। अब देख सकते हैं कि तृतीयानुपाती मेरा 12 ही था। इसको भी हम शॉर्ट तरीका से समझ लेते हैं, जैसे आउटर आउटर का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा a इंटू सी इक्वल हो जाएगा इनर इनर का मल्टीप्लाई यानी कि बी स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या, c, तो c का मान आ जाएगा बी स्क्वायर और ये अपॉन में a। चलिए हम इसमें भी पुट करके देख लेते हैं। तो b मेरा कितना था, b मेरा था 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, कहने का मतलब 36, और अपॉन में आ जाएगा a, तो a मेरा क्या था 3, तो ये जब इससे डिवाइड जाएगा तो ये मेरा कट जाएगा कितना बार में, 12 टाइम्स में। तो इस तरह भी आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए हम अब मीन प्रपोर्शंस को समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल को यही लेते हैं। तो इस बार हम मान लेते हैं कि हमें b नहीं दिया गया है, तो हमें ये दोनों नंबर तो दिया रहेगा, तो हमको दिया गया है 3 और 12, और हमसे पूछ रहा है कि इसका मीन प्रपोर्शंस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मीन प्रपोर्शंस कहने का मतलब है b का मान हमसे पूछ रहा है, इस b का मान हमें बताना है। और हम ये भी जानते हैं कि b मेरा रिपीटेड फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम इसे एक प्रपोर्शंस में अरेंज कर लेते हैं, जैसे 3:b समानुपाती, फिर से b:12। अब हम फिर ये दोनों रेशियो वापस में इक्वल कर देंगे ये दोनों रेशियो का, यानी कि 3:b इक्वल हो जाएगा b:12। अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 3 जा 36। अब यहाँ से b का मान आ जाएगा 36, और जब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इधर क्या हो जाता है, रूट। अब √36 हो जाता है मेरा क्या, 6। तो ये मेरा आ गया मीन प्रपोर्शंस। आप देख भी सकते हैं कि मीन प्रपोर्शंस मेरा कितना था, 6। इसको भी हम शॉर्ट तरीका से समझ लेते हैं, जैसे आउटर आउटर का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा a इंटू सी, और इनर इनर का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, b का मान। तो b जब हम यहाँ रख लेंगे और स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये इधर रूट चढ़ जाएगा, कहने का मतलब है रूट हो जाएगा ac। तो अब चलिए हम इसको इसमें भी पुट करके देख लेते हैं कि मेरा आंसर आता है कि नहीं। तो a मेरा कितना था, 3, और c कितना था, 12, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये मेरा मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 36, और 36 किसका अंडर रूट होता है, 6 का, 6 यानी कि 36 का अंडर रूट क्या हो जाता है, 6। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि मेरा आंसर सबका एक ही आता है। दोस्तों प्रपोर्शंस का कॉन्सेप्ट यही है। आप ऐसा कीजिए कि कोई भी प्रीवियस बुक से क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।